देखिए, हम लोग इसके पहले जो है 5 उरा के बारे में पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। यानी कि लास्ट पढ़े थे हमने के अर्जुन देव, है ना, जिसकी हत्या जहांगीर द्वारा कर दी गई थी। एक जहांगीर के पर पोता और पोता जरा कहते हैं कि औरंगजेब था। देखो, मुगल वंश में जो प्रतापी राजाओं में सबसे पहले तो बाबर आया, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कौन? बाबर। ये 2 बार एकरा के निकाल के दफनाया गया था। अथी में से, कबर में से काट के फिर दूसरा जगह लेके दफनाया गया इसको, बाबर को एक बार। एक बाद हुमायूं आया। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। एक बाद एक बेटा हुआ अकबर। ए पर से आया जहांगीर। जहांगीर जो था गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। अकबर के जहांगीर के बाद शाहजहां, नाम सुने हैं? शाहजहां, जो माने कि मुगलों में सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय हुआ। कौन? शाहजहां। ताजमहल के कारण, लाल किला के कारण और बहुत सारे निर्माण इन्होंने करवाए थे। शाहजहां के बाद एक और 4 गो बेटा, दारा सिको मुराद, दारा सिको सूजा मुराद एगो औरंगजेब। तो देखो इसमें क्या हुआ कि छठा में हरगोविंद सिंह जो थे 1606 से 1645 तक जो है ये सिखों के छठे गुरु बन के रहे। बेचारे की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने सीख में सैन्य शिक्षा प्रारंभ करा। सैन्य शिक्षा मतलब आप जो है सैनिक में जाने योग्य है। इसके पहले सैनिक में जाने वाली शिक्षा को नहीं दिया जाता था सीख में, लेकिन इन्होंने क्या किया? सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। कौन? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने सिखों में सैन्य शिक्षा। और इन्हें अमृतसर शहर की किलेबंदी का मतलब क्या होता है? चारों ओर से जो है 4 दीवार, जैसे घर हम लोग बनाते हैं तो घर बनाते हैं तो क्या होता है कि चारों ओर से बाउंड्री घेरते हैं कि नहीं, तो वो एक प्रकार का किला हुआ। बाउंड्री को ही हम लोग किला बोलते हैं, लेकिन वो बड़ा ऊंचा रहता था। तो इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी की और अकाल तख्त अपने लिए अकाल तख्त बनाया। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, जो बैठा जाता है माने कि दम राजा की तरह, उसको बनवाया। कौन? अकाल तख्त की स्थापना करवाई थी हरगोविंद सिंह ने। किसने? इसके बाद हर राय, ये बेचारे कुछ दिन के लिए रहे, 6 वर्ष के लिए इनको बनाया गया। दारा सिकों को आशीर्वाद दिए थे। आशीर्वाद के मतलब जो औरंगजेब के भाई था। कौन? दारा सिकों। उसको विजय प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए थे, है ना। मात्र इनके बारे में सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट, हाँ, दारा सिकों ने किसको आशीर्वाद दिया था? दारा सिकों को किसने आशीर्वाद दिया था? तो हर राय। दारा सिकों शाहजहां के पुत्र था। अच्छा, 6 वर्ष के। इसके बाद आया हरकिशन सिंह। ये बेचारा बहुत कम उम्र के थे, शायद 6 या 9 साल के थे। इतना कम उम्र में आपको राजा बनाया जाए 6 साल की उम्र में, तो आप कितना भार संभाल पाइएगा। और 9 साल को मान ली, 9 साल, 6 साल या 9 साल का था। 6 साल 9 साल की उम्र में एगो राजा बन जाइए, माने कि वो उसको ज्ञान की प्राप्ति है। 6 साल के राजा, ये 9 साल में ही बना था अकबर। अकबर के नाम सुना हूँ। ये मात्र 9 साल का था तब ये राजा बन गया था। 9 साल की उम्र में अकबर राजा बना था। एक जो है ना, एक पूरा नाम ऐसे था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ऐसा ही करके था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खुद ही इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन इसको जो है इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, इनके सेवा प्रदान। इनको जो है माने कि केवल आज्ञा देता था, बाकी सब काम। अब बताओ, बीरबल नाम के जो खतरनाक मंत्री इसका था, तो ओकरा कुछ होगा? वो कोई समूह एथी में से एक के निकाल देता था। हरकिशन जो है, इनकी मृत्यु बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही पूछता है। हरकिशन किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? हरकिशन सिंह की मृत्यु जो है चेचक मतलब छोटी माता बड़ी माता हम लोग बोलते हैं, उस समय लोग मर जाते थे। तो चेचक के कारण जो है, चेचक के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? हरकिशन के बाद बनाया जाता है तेग बहादुर को बनाया जाता है क्या? मुख्य सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु। लेकिन ये हरगोविंद सिंह के पुत्र, हरगोविंद सिंह के इसका जो पुत्र था, उससे इनको युद्ध करना पड़ता है। उसका पुत्र, हरगोविंद सिंह का पुत्र कहता है कि हम राजा बनेंगे। ये कहता है कि नहीं, कि इसके बाद मेरी बारी है, मैं बनूंगा। तो ये कहता है कि तब तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। उत्तराधिकार के मतलब होता है कि पहले जिसका अधिकार है उसके माने उसके ऊपर जो है आप अधिकार जमाइएगा। तो ये कह रहा है कि उत्तराधिकार के मतलब कि हम इसका उत्तराधिकारी होंगे।
यानी कि चेचक हरकिशन के बाद जो मैं इसका उत्तराधिकारी, यानी कि मैं राजा बनूंगा, ये कह रहा है इसका बेटा हरगोविंद सिंह का कि मैं इसमें युद्ध हुआ, जीत भी गए। लेकिन दिल्ली में जो है औरंगजेब इसको कहा इसके दोनों गोरा के बुलाया, हरगोविंद सिंह के पुत्र और तेग बहादुर को बुलाया और कहा कि आओ तुम्हारी सुलह करवा देते हैं, और फिर इसकी हत्या करवा देता है दोनों। हाँ ना कहा था एक बेटवा मिल गया था ओकरा से, तो तेग बहादुर की सुलह कराने के नाते बुलाता है और हत्या करवा देता है। इसके बाद जो है हम लोग के बिहार के पटना में हरमंदिर साहिब में जन्म है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 पटना के हरमंदिर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बिहार में ना प्रकाश वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह और सिखों के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में जन्म हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी? इसके बाद खालसा पंथ 1699 में किसकी? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, और इसके बाद सिंह और कौर की परंपरा को लागू करते हैं कि हम लोग जो है सिंह और कौर की परंपरा को लागू करेंगे। इसने 5 कार को प्रतिबंधित किया था। इसमें जो है सिख लोग जो है कंघी नहीं करते हैं, ऐसे लहराते हैं, है ना। इसके बाद केस जो है इसका जो है हमेशा, इनका सिखों का केस हमेशा देखिएगा एक अथी में बंधा रहता है, पगड़ी में। ये जो है कक्षा अंडरवियर नहीं पहनते, ये जो है लंगोट एगो होता है वो पहनते हैं, कारा नहीं पहनते। शायद हाथ में कारा पहना जाता है कि गर्दन में, कृपान शायद ये जो है तलवार की कुछ होता है। 5 गो मैंने कार की इन्होंने स्थापना की, केस, कंघा, कक्षा और कारा और कृपान। इसके बाद जो है इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। शुरू में एक और कोई लिखा था आदि ग्रंथ, यानी इनके 5वें या चौथा, कौन दूसरा गुरु था, चौथा या 5वां था, आदि ग्रंथ का संकलन किया था। कौन किया था आदि ग्रंथ की रचना? अर्जुन देव किए थे। तो लास्ट में जो है 10वें गुरु होते हैं, इन्होंने उसका पुनः संकलन किया। अर्जुन देव द्वारा रचित आदि ग्रंथ की रचना फिर से कौन करते हैं? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। लेकिन ये नादेर गोदावरी नदी के तट पर 1760 ईस्वी में जा रहे थे, तो इनकी लड़ाई एक पठान से हुई। मुस्लिम में एगो पठान होता है, उनसे लड़ाई हुई और इनकी हत्या कर दी जाती है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु की हत्या गोदावरी नदी के तट पर नादेर में एक पठान द्वारा 1708 ईस्वी में कर दी जाती है। यानी कि यहाँ 10वां में आते आते, 10वां गुरु आते आते जो है सिख धर्म क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। यानी कि इसके बाद जो है इसकी चर्चा नहीं मिलती है। हम लोग को 10 गो में से जो है हर एक को याद करना पड़ता है। हरकिशन राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरकिशन की मृत्यु चेचक, किस सिख गुरु की हत्या चेचक माने मृत्यु चेचक द्वारा हुई थी? हरकिशन। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किस सिख गुरु की हत्या उधर जहांगीर ने करवाई थी? तो अर्जुन देव की हत्या, है ना। तो ये 3-4 बातें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रकाश वर्ष। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? प्रकाश वर्ष का त्योहार गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर। राजस्थान, पंजाब से सिख लोग आते हैं पटना में, बिहार सरकार को करोड़ों रुपया दान में देते हैं कि हमारी पूजा पाठ को जो है आप सफल बनाने में हमारी मदद करें, और वो आगे जो है इसका कार्यकलाप होता है। तो सिख में जो है ये इतना है। कॉलेज से जो है ना बिहार की नदी है, भारत में जो नदी है उसको पढ़ेंगे। नदी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नदियों का हम लोग चर्चा करेंगे।